अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अब हमें शुरू करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सही ना। हम कोशिश करेंगे कि आज कैपेसिटर से पहले पहले वाला काम सारा कर लें। तो हम बहुत सारी बातें कर लें इसके अंदर। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आपने सारी बातें लिखते रहना है क्योंकि अभी मैं आधे घंटे में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, सही जी। उसके बाद दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की पढ़ाई है जब वो रेस्ट में हो। स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। एक बात, ठीक है। जब रेस्ट में चार्ज होते हैं तो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं? एमसीक्यू मशहूर था, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात, चार्जेस होते क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी को चार्ज कहा जाता है। वो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, कूलम फोर्स कहा जाता है। उसमें कूलम का एक लॉ भी है, आपको याद होगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है जी। दूसरी बात, चार्जेस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इस दुनिया का चार्ज आपके ख्याल में बढ़ता रहता है, कम होता रहता है या कंजर्व रहता है? तो ज्यादा चार्ज का रहता होगा, कंजर्व रहता होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, क्या चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू पता है हमें? तो जिन चीजों की सबसे छोटी वैल्यू पता हो वो क्वांटाइज क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू हमें पता है। चार्ज किसी बॉडी पे आता है, वो जाता कैसे? जब एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आता है या एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो चार्ज बॉडी पर आता होगा वो सबसे कम होता होगा, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकता भाई। तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से जो चार्ज आता है वो आता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 पर R स्क्वायर पे। दो तीन फॉर्मूले बता रहा हूं, लिख लेना, इसकी प्रैक्टिस भी तुमसे करवाएंगे, ठीक है जी। लिखो फॉर्मूला, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम जब लगाएंगे जब मैं तुम्हें इस तरह का सवाल दूंगा कि दो चार्जेस हैं, उन चार्जेस की वैल्यू क्या है, बाहर में जाए, बात नहीं करनी उस पर। दो चार्जेस हैं, वो रखे हुए 10 सेंटीमीटर के फासले पे और इनके दरमियान फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। तो आपके पास क्या क्या आ गया? R1 भी आ गया, F1 भी आ गया। अब मैंने फासले को बढ़ा के कर दिया जी 10 सेकंड, तो F2 क्या होगी? तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, करके देख भी लेना, सही है भाई। सेंटीमीटर से मीटर में आ जाए, देख लेना उसको। ये रेशियो में हो तो जरूरत नहीं खैर जाने देना, सही है। और सुनो, अगर कभी ऐसा हो कि चार्जेस का फासला कम ज्यादा ना करें और जैसे मिसाल के तौर पे Q1 Q2 है 2 माइक्रोकूलम, इनके दरमियान फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, सही है। अब अगर इनका चार्ज बढ़ा दिया जाए तो कितनी न्यूटन फोर्स लगेगी? तो यहाँ हम डिस्टेंस को चेंज ही नहीं करेंगे, तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगाओगे? F2 अपॉन F1 Q2 डैश Q1 डैश अपॉन Q2 Q1। Q1 Q2 वो वाले चार्जेस है जो पहले आपके पास थे, Q1 डैश Q2 डैश वो वाले चार्जेस है जो बाद में आपके पास। मिसाल के तौर पे दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, और इसमें फोर्स लग रही है 1 न्यूटन, ठीक है भाई। हमने कहा कि भाई एक एक कूलम चार्ज, एक एक माइक्रोकूलम चार्ज दोनों को दे दिया, तो अब इनकी वैल्यूज क्या क्या हो गई? 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम। तो Q1 डैश Q2 डैश के लिए क्या हो गई? 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम। तो इस सवाल को आप करें कि फोर्स क्या होगी, सही है। और सुने बात को, इस K का क्या सीन है? K क्या होता है? K की वैल्यू क्या होती है? 9 एक्सपोनेंट 9। K किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी यूनिट भी क्लियर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये दीवार पॉजिटिव चार्ज है, वो दीवार नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से निकलेंगी, नेगेटिव पे जाएंगी, ठीक है जी। नेगेटिव से निकलेंगी, पॉजिटिव पे जाएंगी, समझिए भाई। यहाँ से निकलेंगी, वहां जाएंगी, तो जब यहाँ से निकलेंगी तो पॉजिटिव चार्ज बनता रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव निकलेंगे, नेगेटिव पे जाएंगे, ठीक है भाई। अब बीच में एयर है तो खुल्लम खुल्ले लाइटें, खुल्ला बलम जो इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, मजे से जा रही है, बीच में शीट रख दूं ऐसी। अब बताओ इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा हो जाएंगी या कम? आपको सर चेंज तो होगा, कम होंगी या ज्यादा, जो भी हो चेंज तो होगा। तो मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस को पास होने दे रहा था, इसको सिंपल सिंपल परमिटिविटी कहते हैं। और अगर एयर हो, खुला एयर, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 x - 12। यूनिट क्या होती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर कोई एयर की जगह मैं कागज की शीट रख दूं, आयरन की शीट रख दूं, जो भी रख दूं, वो क्या है, डायरेक्टली उससे डिपेंड करेगा और वैल्यू चेंज होगी।
सही है जी। इसके बाद आप सुना कूलम लोगो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कुछ सवाल भी मैं जरा देख लूँ ना, ताकि मेरी सवाल वाली बातें होती है। कूलम लोगो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, पढ़ते रहते हैं भाई। पहला एमसीक्यू, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। दूसरा, ये अगर एमसीक्यू चाहिए तो ग्रुप पे ले लेना, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, जितनी किसी चार्ज पर जितनी फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। यानी कि न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, ये दो मशहूर यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो एक ऑप्शन यहाँ पे है भी, सही देख लेना उसको। अच्छा यहाँ पे पूछा हुआ है एक चीज, फिर दो चार्जेस दे दिया आपको, 1 माइक्रो कूलम, 9 माइक्रो कूलम, फासला दे दिया 1, तो जो फॉर्मूला के Q1 Q2 पर R स्क्वायर, अगर मैं सबको 1 1 1 कर दूं तो क्या F नहीं आएगा भाई, F तो आराम से आएगा, चेक कर लो उसको क्या आ रहा है। ठीक है जी। डाइलेक्ट्रिक को लगाने से वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर और वैक्यूम इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है एयर के लिए, 1 होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। फिर मजे की बात देखो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 पर R स्क्वायर, अगर मैं R को डबल करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, क्योंकि F का और R का रिलेशन है इनवर्स स्क्वायर का। अगर इस फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 पर R, तो R को डबल करते तो फोर्स आधी होती है, R को हाफ करते फोर्स डबल होती है, सिंगल सिंगल रिलेशन होता है। लेकिन ये स्क्वायर का रिलेशन है, अगर फासला डबल करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम होगी, 4 टाइम्स रिड्यूस होगी, और अगर हम फासले को हाफ कर देंगे तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ेगी। तो एक एमसीक्यू में आपसे यही पूछ रहे हैं, सही है जी। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं वही फासले को कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं एयर में रखे हुए हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी भाई, R अपॉन K की वैल्यू होती है। सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर सवाल आंसर आ जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई डायमेंशन निकालें, जो परमिटिविटी है इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन सब की डायमेंशन आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात होगी ना, हो रहा तो बताइएगा, सॉल्व करके दे देंगे आपको, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ टू चार्जेस आर सेम फोर्स बिटवीन टू मोर रिपल्सिव व्हिच मीडियम, कौन से मीडियम में ज्यादा रिपेल करेंगे, जब एयर होगी तो ज्यादा रिपेल करेंगे, एयर के अलावा कुछ भी होगा तो कम करेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसको बिल्कुल साइड पे कर दें, मैं बता देता हूँ। हमारा अगर एक ऑयल ड्रॉपलेट दो अपोजिट चार्ज के बीच में रुका हुआ है, तो वेट वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी, जब भी वो फोर्स बैलेंस होगी तो रुका हुआ है ना। ठीक है। फिर 10वां एमसीक्यू जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल बेस है, थोड़ा दिमाग लगाना इसके अंदर है। कहानी ये है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 पर R स्क्वायर, Q1 Q2 की वैल्यू मान लो 2 है और F की वैल्यू आ रही है 5। अगर वैल्यू Q1 Q2 की कम कर दूं, 1 कर दूं, तो क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हाफ हो जाएगी ना। तो यही सीन था, दो चार्जेस है यहाँ पे, तो एक प्लस का एक माइनस का, सही है। अब एक प्लस वाला चार्ज लेके आए और उसको टच किया, जैसे टच करेंगे तो माइनस वाला चार्ज हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो चार्ज आधा हो जाएगा, तो फोर्स भी आधी हो जाएगी, सही है। फिर इंटेंसिटी जो है, व्हाट इज सरफेस डेंसिटी इफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को बढ़ा दें 3 गुना तो सरफेस डेंसिटी भी 3 गुना ही बढ़ेगी। फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए, वोल्ट पर मीटर है, न्यूटन पर वोल्ट भी होता है, सही है ना, न्यूटन पर कूलम भी होता है, वो इसमें है नहीं ऑप्शन में। फिर न्यूटन पर कूलम किसके बराबर है, वोल्ट पर मीटर के बराबर है। उसके बाद फॉर्मूला होता है F अपॉन Q, तो वो Q कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है और पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। एमसीक्यू आएगा सोर्स चार्ज में भी, तो आपने एमसीक्यू लगाना बोथ ऑफ देम, यानी वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, जबकि टेस्ट चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई, पॉजिटिव ही होगा, याद रखें इस बात को। ठीक है जी। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि π/3 एंगल दिया, π/3 कितना होता है, 60 होता है, cos 60 क्या होती है 0.66, जो आंसर में 0.66 उस पर टिक लगा दो। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन अंदर की तरफ आते हैं, अंदर की तरफ रेडियल होती है, इनवर्ड होती है, सही जी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर एरिया, ये फ्लक्स की डेफिनेशन है, फ्लक्स के बराबर होता है, सही है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जब फ्लक्स की बात होगी तो गॉस लॉ की बात भी करेंगे। गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशन थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट में क्या होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो सिंगल शीट होती है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफाइंड शीट ऑफ चार्ज या सिंगल शीट ऑफ चार्ज फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वहां 2 आ जाता है नीचे, सही है भाई। और सुनिए कॉजेस जो है वो आपको पता है क्लोज सरफेस पे लगता है ना, फ्लक्स जितना फ्लक्स पास हो रहा हो 1 अपॉन म्यू टाइम्स वो क्या आपको पता है किसका स्टेटमेंट है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये अच्छी चीज है। होता क्या सीन है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव यानी कि मख्फी कुछ चीज छुपी हुई हो। मिसाल दे रहा हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, इसको करीब लेके आऊंगा तो क्या करेगा, ये तो उसको रिपेल कर रहा है ना, तो मैं नेचर के खिलाफ काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। तो जब नेचर के खिलाफ काम करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनकर इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज होता है, ठीक है, याद रखना इस फॉर्मूले को। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यूनिट निकलती है। अच्छा एक और तफसील मार लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एक चीज होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कभी एमसीक्यू आए डेल्टा V अपॉन डेल्टा R किसके बराबर था अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेकिन डेल्टा V अपॉन डेल्टा R के साथ माइनस लगा आ जाए तो फिर ये बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो माइनस की वजह से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, समझ रहे बात को। उसके बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक ही फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू Ne, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब आपका, क्योंकि इसमें नेक्स्ट वाले भी डाले हैं एमसीक्यू थोड़े थोड़े, तो आपको जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप कैलकुलेटर वाले एमसीक्यू नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, समझ रहे बात को। दूसरी बात, फिर रिलेशन क्या है V और E का, तो V बराबर होता है ED के, E बराबर होता है V अपॉन D, ठीक है जी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क कितना होता है भाई, जीरो वर्क होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई कितना भी घूम ले वर्क जीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की तीन चार बात और कर लेता हूँ। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत सारे हो तो आपस में कॉन्साइड नहीं करते, ऐसे टकराते नहीं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिनरी सरफेस होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और वो ऐसे प्लेनर भी हो सकते हैं। अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो वह स्फेरिकल होंगे, जैसे शीट है तो फिर वो प्लेन होंगे, ठीक है ना। इसको बातों को याद रखना। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डेल्टा भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि टेंज ही नहीं होता ना। अगर ऊपर 50 नीचे घूमता हो फिर 50 होगा, 50 माइनस 50 जीरो। ये एमसीक्यू देखो इसी से लिंक कर रहा है वाला एमसीक्यू, तीनों चारों से लिंक कर रहा है। और तुम्हें पोटेंशियल फॉर्मूला याद है क्या होता है, जैसे होता है F इक्वल टू K Q / R स्क्वायर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E इक्वल टू K Q / R स्क्वायर। और पोटेंशियल का होता है K Q / R। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी का K Q1 Q2 / R, माइनस स्क्वायर नहीं होता। चारों कैसे फॉर्मूला लिखना है बस, शाबाश। उसके बाद क्या सीन है कि मिसाल के तौर पे एक वोल्टेज है 10, एक वोल्टेज है 2, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा 10 से लेके 2 पे, लेकिन दोनों का वोल्टेज अगर बराबर हो तो इनके दरमियान घंटा कोई करंट पास नहीं होगा। करंट फ्लो करता है हमेशा हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज पे, हाई पोटेंशियल से कम पोटेंशियल पे ट्रेवल करता है करंट, सही है जी। और इसके बाद आपसे बातें करते हैं, उसके बाद कैपेसिटर के एमसीक्यू यहाँ पे आ गए। लेकिन मैं तुम लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें करता हूँ। वो थोड़ी थोड़ी बातें ये हैं कि भाई इलेक्ट्रिक लाइन बताओ क्या होती है। इलेक्ट्रिक लाइन वो इमेजिनरी लाइन होती है, इलेक्ट्रॉन चलते हुए जाते हैं पॉजिटिव चार्ज बोर्ड से नेगेटिव चार्ज बोर्ड पे। इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को विजुअलाइज करने का काम आती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi is equal to E A cos theta। जो जिस cos theta पे डिपेंड करे, मुझे पता है मैक्सिमम किस एंगल पे होती है, मिनिमम किस एंगल पे होती है, आपको पता होना चाहिए। सवाल पूछते रहते हैं। तो पता है फ्लक्स कहाँ मैक्सिमम होता होगा, cos 0 है ना तो 1 पे होता होगा, यानी cos 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता होगा और 90 डिग्री पे मिनिमम होता होगा, सबसे कम हो जाता होगा। एक और बात करूं आपसे मैं, कूलम्ब लॉ की लिमिटेशन क्या है बताया, चलिए सब कुछ हो गया। कूलम्ब लॉ कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते। कूलम्ब लॉ चार्ज बताया सिर्फ उसे कितने के दरमियान, 2 के दरमियान, K Q1 Q2 पर R स्क्वायर। K Q1 Q2 Q3 नहीं होता, सिर्फ दो चार्जेस की फोर्स बताता है। दो चार्जेस में किन चार्जेस की, पॉइंट चार्जेस की, जो रुके हुए भी होने चाहिए। तो जो रुके हुए हैं पॉइंट चार्जेस, उनके दरमियान कूलम्ब लॉ फोर्स बताएगा। और कूलम्ब लॉ को क्या कराची में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आज टाइट मौसम और वीआईपी आज लगता सकते हैं, तो आप बोलोगे ना भाई ना, क्योंकि पानी में नमी है ना, नमी चार्ज को रोकने नहीं देती। तो कूलम्ब तो काम करता खुश्क इलाकों पे, थोड़ा छोटे छोटे टाइप इलाकों में ना अच्छा काम करेगा, समझ रहे बात को। और सुने भाई, और सुने, और ये बताएं कि भाई
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू सिमिलर चार्ज शीट के दरमियान क्या होगी। ये भी पॉजिटिव शीट है, ये भी पॉजिटिव शीट है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो आप बोले सर जीरो। क्या होगी? जीरो। जीरो होती है। आज तो मैंने खाली कैपेसिटी की वीडियो मिलेगी, इसको देख लेना अच्छे से ना, थोड़ा सा नो हाउ कर लो पहले थ्योरी को, उसके बाद ये वाला काम करना होता है। ठीक है जी। चार्ज की बात है और कोई यहाँ पे ध्यान में जो आपसे करूँ जब आके प्रैक्टिस करवाऊँ। अच्छा फेवरेट तो अलाउ है नहीं, तो वो गोल्स वगैरह मेडिकल तो वहाँ आएंगे नहीं, पोटेंशियल के मेडिकल तो आएंगे नहीं, तो मामला आसान है इसमें तुम लोगों का। ठीक है जी। और तुमसे बात करते हैं इसी बात पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यार ये वाहिद क्वांटिटी है जिसकी यूनिट्स क्या होती हैं, जिसकी कितनी SI यूनिट है? दो। फिर पूछने के भाई किसकी दो SI यूनिट, तो आप बता देना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चक्कर होता है। कोई चीज काम से सुनो, वो तो ना F इक्वल टू K क्यूब पर R स्क्वायर, तो R स्क्वायर वो कहाँ कहाँ आता है? तो ये इनवर्स रिलेशन तो है R के साथ लेकिन स्क्वायर के साथ। तो पूछते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लो कौन कौन से हैं। तो कूलम लो इनवर्स स्क्वायर लो है, और एक और भी था वो याद होगा, G(m1m2 पर R स्क्वायर), वहाँ भी R स्क्वायर, जिसमें भी R स्क्वायर आएगा ना वो इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो करता है। तो आपसे पूछते हैं कि भाई कौन सा इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो करता है, तो ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए। दो तो मैंने बता दिए, तीसरा वाला होता है इंटेंसिटी वाला। मैं जब कभी साउंड पढ़ा रहा हूँ तो बताऊंगा कि इंटेंसिटी का जो ताल्लुक होता है साउंड इंटेंसिटी का ताल्लुक, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो उसमें फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी बराबर होती है पावर अपॉन एरिया के, और जब आवाज ट्रेवल करती है चारों तरफ जाती है तो उसका एरिया होता है 4 पावर स्क्वायर, तो वहां भी सही आर स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह देख के रखना भाई। और मैं तुमको कुछ बात पूछूं, अच्छा इलेक्ट्रिक लाइन अगर सीधी सीधी उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ऐसे अपोजिट नहीं सीधी सीधी करो तो क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये कर्व हो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी वीक हुई है। ठीक है भाई। और आपसे बात करते हैं, चलिए वो बताएं इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला क्या है, बताया था मैंने आपको, क्या था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताएं इनफाइनाइट शीट खुद से क्या है, मतलब वो शीट जो है वो किस मटेरियल की है। तो वो इंसुलेटर की होती है, क्योंकि होती है नहीं वो ऐसी है कि बिजली कागज है, जिससे मैंने स्प्रे कर दिया चार्ज को एक तरफ, तो ये इनफाइनाइट शीट बन जाती है। तो वो खुद से क्या होती है, इंसुलेटर की होती है। अगर वो खुद से कंडक्टर की होती तो क्या होगा, तो फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 बढ़ जाएगा। अच्छा इंसुलेटर की रहे, लेकिन चार्ज किस तरफ होता है, एक तरफ या दोनों तरफ? चार्ज होता है दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ नहीं भाई, चार्ज होता है एक तरफ यार। अगर दोनों तरफ चार्ज होता क्या होगा, दोनों तरफ चार्ज होता है फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 फिर कट जाएगा। तो पूछेंगे आपसे कि अगर दोनों तरफ चार्ज तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर कंडक्टर तो फॉर्मूला क्या होगा, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा अपने। बाकी फिर की बिल्कुल आसान सी बेकार सी बात है, वो तो आपको याद हो जाएंगी, फिर की यूनिट याद कर लीजिएगा, वोल्ट मीटर होती है और भी आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंस, ओ जबरदस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक ही बात है। दोबारा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग बातें हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एक ही बात है। तो कभी तुमसे पूछे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को और क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। मुझे बताओ जो जो यूनिट थी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की होंगी, बोलो हाँ या ना। चीज एक ही है, इसमें एक ही है भाई, एक ही है, सब यूनिट सेम है इनकी। ठीक है जी, ये सब एक ही है भाई। एप्लीकेशन आपने क्यों, ये एप्लीकेशन में बोले सो कि सारा वीआईपी सीन है। अच्छा तो स्फेरिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज बॉडी, तो स्फेरिकल चार्ज बॉडी का क्या सीन होता है कि एक गोल बॉडी है, फुटबॉल है यार, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करूँ यहाँ पे थोड़ा दूर करके, ये क्या था आउटसाइड टच, तो होता है कि मैं फील्ड के बिल्कुल ऐसा बॉल के बिल्कुल ऊपर नहीं रख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ फील्ड मालूम करूँ, ये कहलाता है ऑन द सरफेस, तो कहते मैं इसके अंदर ही चल रहा हूँ इनसाइड। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। बाहर क्या होती है, बाहर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के ऊपर आर स्क्वायर, और ऑन द सरफेस क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी तीन जगह मालूम करनी पड़ती है, तीन आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई तीनों को पता होना चाहिए। अच्छा यार कोई फॉर्म बताओ तुम लोगों को मैं,
इसमें वेलोसिटी और वोल्टेज कंपेयर करवाते हैं। तो वो क्या होता है, v इज इक्वल टू यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 e v अपॉन 2 e v और q भी लगा दो, e का मतलब 2 ही हो गया, 2 e v अपॉन m। तो फॉर्मूला को दोबारा अगर नहीं सुना दो, v इज इक्वल टू यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट बनाओ बड़ा वाला और लिखो 2 e v अपॉन m। m नीचे मास है, e ऊपर चार्ज है, v वोल्टेज है। सही है भाई, ये फॉर्मूला याद रखना भाई। मजे की बात भाई, मजे की बात, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 x पर माइनस 19, बहुत कम है, 1 कूलम तो नहीं है। तो अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1.6 प्लस 1.6, फिर भी 1 कूलम तो नहीं बनेगा, बहुत ही कम है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके आए जी, उनके चार्ज को प्लस करते 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 1 कूलम हो जाए। तो अगर नंबर याद है तो लिख लो भाई 6.25 x पर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम कहलाता है, यानी कि द कलेक्टिव चार्ज ऑफ 6.25 x पर 18 इलेक्ट्रॉन इज 1 कूलम। याद रखना कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है जी, बाद में बोलना नहीं। तो मेरा समझता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला शुरू में याद कर लेना भाई, और गाने सुनाते हैं आपको। चलो एक आखिरी कहानी सुनो मुझसे, कैपेसिटर मेरा मुंह नहीं पड़ा है ना, वो अलग से पढ़ाऊंगा। एक आखिरी कहानी सुनाओ कि पॉइंट चार्ज क्या होता है यार। पॉइंट चार्ज होता है बड़ा छोटा सा चार्ज, मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, उसको में जिसकी बॉडी पे मास है वो मास बहुत कम हो, तो इसे छोटे चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं। और पॉइंट चार्ज जो है वो दो किस्म का होता है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो होता है जो फील्ड बनाता है। मैं अगर कहूँ आपको दिख रही होगी दीवार, दीवार दिख रही है, काम दिख रही है, मान लो भाई यहाँ एक चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जो चार्ज फील्ड बनाता है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स पॉइंट चार्ज कहते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया आगे पीछे ना। अब मैं चार्ज है क्या उसको चेक कर रहा हूँ, तो जिसके जरिए चेक करूंगा वो क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, याद रखना मेरी बात को। अल्लाह हाफिज। अब एमसीक्यूज करो और वही जुमला याद रखना कि एमडीकेट is the study of finding maximum possibilities to ask MCQ। एमडीकेट वो पढ़ाई है जिसमें आपने वो सारी चीजों को तलाश करना है कितने तरीकों से एमसीक्यू आ सकता है। मान लो 40 तरीके से काइनेटिक एनर्जी का एमसीक्यू आ सकता है, आपने 25 तरीके किए हुए हैं और 26 तरीके से आ गया, तो आप ऑन द स्पॉट तो मेरा ख्याल है गड़बड़ करोगे, गलत भी कर सकते हो, तू कमाल के सही भी कर सकते हो, शायद क्लिक भी कर जाए, सही भी करो आप। बहरहाल एमसीक्यू किस किस तरीके से आए में आपने करना है, हम इसके एमसीक्यू आपको दे रहे हैं, बेशुमार एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, धन मिल जाएंगे, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, चीज शरीर को पकड़ कर रहना है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।